दोस्तों, यूएई रशिया अमेरिका को चेकमेट कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ खबरें निकल कर आ रही है जिसके हिसाब से यूएई बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बन रही है कि वो SU-75 चेकमेट खरीद ले रशिया से। अभी रिसेंटली जो दुबई में एयर शो हुआ था, उस दौरान भी रशिया ने अपना 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि एक्चुअली बनने वाला है अभी, उसे डिस्प्ले किया था। और बताया जा रहा है कि यूएई इसमें खासा इंटरेस्ट दिखा भी रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, यूएई को ये लगता है कि इस समय उसके पास 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले, यानी डोनाल्ड ट्रंप का जब कार्यकाल चल रहा था अमेरिका में, उस समय जब उन्होंने इसराइल के साथ इन सब अरब देशों की पीस डील करवाई थी, उस समय यूएई को ये वादा किया गया था कि आपको हम F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट सौंप देंगे। इसके लिए यूएई ने डील भी की थी $26 बिलियन की, जिसके तहत 50 की संख्या में F-35 लाइटनिंग II यूएई को मिलना था अमेरिका से। लेकिन दोस्तों, उसके बाद हुआ ये कि जो बाइडेन की गवर्नमेंट आ गई और उन्होंने इस डील को अभी रोके रखा है, या यूं कह दे कि वो देना चाहते ही नहीं है। इसके कुछ कारण बताए उन्होंने। आर्ग्यूमेंट में उन्होंने ये कहा कि भाई, आप यमन में जो कुछ भी कर रहे हो उसके ऊपर आपको स्थिति स्पष्ट करनी होगी। आप ऐसा कोई भी काम यमन के अंदर ना करें, क्योंकि यमन आप सब जानते होंगे वहाँ पर सिविल वॉर चल रही है। तो अमेरिका का यही कहना है कि आप ऐसा कोई भी काम यमन में न करें कि जिससे हमारे इंटरेस्ट को कोई भी नुकसान पहुंचे। सबसे पहली बात उन्होंने ये कही, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि उस एरिया में पीस कायम हो, लेकिन सऊदी अरेबिया, यूएई और इधर से ईरान वगैरह, इन सब के चक्कर में यमन खासा परेशान हो गया है। इसी के साथ साथ अमेरिका ये चाहता है कि आपने चाइना की जो हुआवे को परमिशन दी है अपने यहाँ 5G लॉन्च करने के लिए, इस डील को आप कैंसिल करिए। क्योंकि अमेरिका, आप सब जानते हैं कि हुआवे को प्रतिबंधित कर चुका है। अमेरिका ने यह आरोप लगाया है कि आप कॉरपोरेट जगत की जासूसी करते हैं अपने नेटवर्क के जरिए, इसलिए आप चाइना की हुआवे को अपने यहाँ से टाटा गुड बाय कहिए। उसके बाद कहीं जाकर आप एलिजिबल होंगे कि आपको हम लोग F-35 लाइटनिंग सौंप दें। तो इस तरह की कुछ खबरें निकल कर आ रही है अमेरिका और यूएई से। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि यूएई रशिया द्वारा बनाए जाने वाले SU-75 चेकमेट को खरीद ले। एक्चुअली चेकमेट में जो यूएई का इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है वो इन्हीं सब कारणों की वजह से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका अगर कोई भी हथियार बेचता है तो उसके पीछे कई सारी कंडीशंस रख देता है, जबकि आप देखेंगे कि रशिया फ्री आपको दे देता है, कुछ भी इस्तेमाल कीजिए, उसको कोई लेना देना नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे चांसेस बन रह सकते हैं कि यूएई SU-75 चेकमेट खरीद ले, इवन वो उसका पहला कस्टमर बन जाए। तो दोस्तों, इसी के ऊपर आप कई सारे थिंक टैंक्स, एक्चुअली यूके बेस्ड कई सारे थिंक टैंक्स ने ये कहा है कि भारत भी इसका कस्टमर बन सकता है। भारत को भी ये फाइटर जेट काफी प्रभावित कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि 6 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं, और मैंने आपको ये बताया था कि वो S-500 से लेकर SU-75 चेकमेट को पुश करने वाले भारत के सामने। तो कहीं ना कहीं भारत इसमें इंटरेस्ट शो कर सकता है। जी हाँ, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रशिया भी इस समय भारत को किसी भी तौर पर नाराज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जो 2018 में FGFA प्रोग्राम से हम लोग बाहर हुए थे, उन सारी चीज़ों से रशिया को काफ़ी धक्का लगा था। तो रशिया इस बार ध्यान रखेगा कि SU-75 चेकमेट की जो डील की जाए या जो ऑफर दिया जाए, उसमें वो सारी चीज़ें दोहराई ना जाए जो कि FGFA में किया था। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में भारत कभी भी ऐसी डील्स को स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि उस समय तक तो एमका के बारे में कोई ज़्यादा चर्चाएं भारत में नहीं थी, लेकिन आज तो हम उसको डेवलप करने में लगे हुए हैं और 2-3 सालों में ही हम लोग उसकी फर्स्ट फ्लाइट भी कंडक्ट करवाने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुत कम चांसेस बनते हैं कि हम लोग चेकमेट लें। लेकिन यहाँ पर कई लोगों का ये भी मानना है, कुछ विशेषज्ञों का, कि अगर चेकमेट भारत ले लेता है तो कहीं ना कहीं एमका को डेवलप करने में सहायता मिल सकती है टेक्निकली। तो खैर, अब ये तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर अमेरिका अगर किसी तरह की कोई पाबंदियां लगाता है यूएई के ऊपर, अगर अमेरिका उसको नहीं देता है, तो डेफिनेटली SU-75 चेकमेट यूएई खरीद सकता है। इसकी संभावनाएं दिखाई दे रही है।